ग्वालियर चंबल संभाग में बनाए गए एग्जाम सेंटर को लेकर जो आशंका पहले से ही जताई जा रही थी वो अब सच साबित हो रही है। क्या कभी मध्य प्रदेश की ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के दामन पर लगे जो दाग लगे हैं वो कभी धुलेंगे या फिर हर सत्र नए धागों से और भी दागदार होती रहेंगी यूनिवर्सिटी? ये सवाल बेहद बड़ा हो चला है और सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस दिन से यूनिवर्सिटी ने अपने ग्वालियर चंबल में अपने परीक्षा सेंटर बनाए थे उसी दिन से उन पर सवालिया निशान लग गए थे। छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन कर इन सेंटरों का विरोध किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुलगुरु लाख सफाई देते रहे। लेकिन अब उन्हीं सेंटरों से सामूहिक नकल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, चंबल में पहले से ही आशंका थी कि सामूहिक नकल होगी, हुआ भी कुछ यही। आज भी शुक्रवार यानी एक हफ्ते बाद जो NSUI यूनिवर्सिटी का कैंपस घेर कर कुलगुरु से कर रही थी वही हुआ। यूनिवर्सिटी ने ग्वालियर चंबल में ऐसे कॉलेजों को परीक्षा सेंटर बना दिया है जहां पिछले सत्र में सामूहिक नकल पकड़ी गई और नकल करते हुए की तस्वीरें सामने आई। नकल की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ ग्वालियर चंबल के भिंड जिले के फूप में मौजूद ऋषिश्वर कॉलेज की है, जो कि पहले से ही नकल कराए जाने के लिए बदनाम था। लेकिन अपनी हठ धर्मिता के कारण जीवाजी विश्वविद्यालय ने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा के लिए एक बार फिर से अपना सेंटर बनाया है। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से यहां सामूहिक नकल चल रही है। हैरत की बात यह है कि ये वीडियो भी जांच दल के शिक्षक ने बनाया है, जिसके बाद नकल करने वाले परीक्षार्थी भागने लगे। जांच टीम को जांच के दौरान गाइडेंस रूम से नकल सामग्री मिली। जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के साथ यूनिवर्सिटी कार्य परिषद के सदस्य भी निजी कॉलेजों को परीक्षा सेंटर बनाए जाने के पक्ष में नहीं है, बावजूद इसके सेंटर बना दिए गए हैं। कॉलेजों में जो सेंटर रहती है तो उसका तमाम विरोध हुआ। छात्र संगठनों ने भी विरोध किया था और लोगों की ये मांग थी। प्रिंसिपल ने भी, वहाँ के लोकल ने ये कहा कि व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह की वीडियो तस्वीरें सामने आ रही है कि खुलेआम भिंड में कुछ कॉलेजों में नकल हो रही है, तो ये क्या वजह है, क्यों हो रही है? क्या जो मांग थी लोगों की या व्यवस्था नहीं बन पाई? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, इस ग्वालियर चंबल संभाग में नकल की प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसको लेकर हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति जीवाजी विश्वविद्यालय माननीय कुलगुरु, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन जी, आयोग उच्च शिक्षा ने इसको लेकर लगातार परीक्षा प्रारंभ होने से पहले एक बैठकें की, निर्देशन दिया, मार्गदर्शन दिया और उसको लेकर ही बैठक के बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर काफ़ी मंथन किया गया, सेंटरों को लेकर विषय आया। लेकिन समस्या ये थी कि इतनी बड़ी संख्या केवल शासकीय महाविद्यालयों में परीक्षाएं संचालित किया जाना असंभव है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन ने हमको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मैं संदेह नहीं करता। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी जो प्राध्यापक संवर्ग या वीक्षकों की कमी है, उसको लेकर मैंने आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग और संयुक्त संचालक श्री दीपक पांडे जी के सहयोग से जो शासकीय स्कूल्स हैं, लोक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, उनके वीक्षकों को भी उपलब्ध कराया। पूरा प्रयास था कि ये पारदर्शी नकल रहित परीक्षा हो, जैसा कि शासन और राजभवन चाहता है। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा है, तो इंटीरियर्स में कॉलेज हैं, उसको लेकर भी। लेकिन होता क्या है कि नकल का एक इशू बनाकर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन कर दिया जाता है। मैंने पूरा संज्ञान लिया, फूप में सारी चीज़ों की बात की, तो मुझको पता चला कि केवल एक केस रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन भगदड़ मची, ये सत्य है। वीक्षण ने मुझको अभी कोई तथ्य नहीं दिया है और उन तथ्यों को मैंने अगड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरिफ शर्मा जी से मंगवाया है और जैसा आता है मैं उसकी जांच करूंगा। शासन स्तर पर गंभीर इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको संज्ञान होना चाहिए, पिछली बार जिस प्रकार से अटेर में ये घटना हुई थी, पूरा महाविद्यालय केंद्र अध्यक्ष से लेकर निलंबित किया गया, उसकी विभागीय जांच चल रही है। तो लेकिन बख्शा तो किसी को नहीं जाएगा। प्रयास यही है कि निश्चित रूप से ये पारदर्शी नकल रहित परीक्षाएं संपादित हों। वंश लगातार जीवाजी विश्वविद्यालय नकल न होने का दावा कर रहा था, लेकिन स्थिति है कि पहले पेपर में खुलेआम नकल पाई गई है। जीवाजी विश्वविद्यालय नकल रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि जीवाजी विश्वविद्यालय खुद जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारी जो आर्थिक लाभ लेकर सेंटर बनाते हैं,
उनको आर्थिक लाभ चाहिए। अगर आर्थिक लाभ आप जब तक लेंगे तब तक ये लोग नकल नहीं रोक पाएंगे। ये तो पहला पेपर था, अभी पहले पेपर में जब नकल पाई गई है, इससे ये दिखता है कि जीवाजी विश्वविद्यालय का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो चुका है। और आगे के पेपरों में तो इससे भी ज्यादा नकल होने की आशंका है, क्योंकि भिंड मुरैना में जो सेंटर इन लोगों ने बनाए हैं आर्थिक लाभ लेकर, उनकी मन मुताबिक प्राइवेट कॉलेजों में जो सेंटर बनाए हैं, वो ये सीधा संकेत दे रहा है कि जो जीवाजी विश्वविद्यालय नकल रोकने की बजाय नकल को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। पिछली बार सामूहिक नकल के मामले आए थे, उसके बाद फिर से यूनिवर्सिटी गलती कर रहा है। यूनिवर्सिटी कोई गलती नहीं कर रहा है। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हमारी जो समिति है जिसने सेंटर निर्धारित किए हैं, परीक्षाएं उनमें हो रही हैं। पिछले हफ्ते शासन के साथ बैठना हुआ था। हम चाहते थे कि स्कूल हमको शासकीय मिल जाए, हम सेंटर उनको बनाएं, लेकिन स्कूलों में 1 अप्रैल से विद्यालय खुल रहे हैं, मिलने से कठिनाई हुई है। तो जो साधन, जो विद्यालय, जो भवन हमको उपलब्ध हैं, इस सत्र की परीक्षाएं हम वहां करा रहे हैं।